हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। केमिस्ट्री के बोर्ड महातोड़ एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कीन के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी से समझते हैं। आज का दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन ग्रुप। IUPAC नेम लिखने के लिए बॉन्ड कैसा होगा? डबल होगा। किसके किसके बीच होगा? यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। लास्ट नेम ENE जुड़ेगा। उसके बाद कॉमन फार्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दोगुना होगा। वेयर यानी जहां पर n नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ 2 से शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक सिंगल कार्बन में कैसे 2 बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि कार्बन के बीच रहना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड, इसलिए कार्बन यहाँ 2 से शुरू हुआ इन्फिनिटिव तक। उसके बाद IUPAC नेम की बात करें, कार्बन 1 हो नहीं सकता है, कार्बन 2 को IUPAC नेम लिखे तो IUPAC नेम लिखने के लिए कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? कार्बन 2 को इथ बोलते हैं। ETH से इथ होता है। और आपको बता दें कि हम किसका नेमिंग कर रहे हैं? IUPAC नेम एल्कीन ग्रुप, ENE ग्रुप का ENE ग्रुप, हम ENE ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो लास्ट नेम में क्या ऐड हो जाएगा? ENE इथीन। तो इथीन क्या है? इसको बोलते हैं इथीन ग्रुप बोलते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथीन नाम हो जाएगा, ग्रुप नहीं, इथीन नाम हो जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें, यानी स्ट्रक्चर SF से मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर फार्मूला, हिंदी में संरचना सूत्र। तो स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो 2 कार्बन हो गया, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब भाई साहब इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 और पूरा होगा। यह कार्बन के 2 पूरा है इधर से, तो इधर से 2 और पूरा होगा। आप ऊपर नीचे बॉन्ड बना सकते हैं। जुड़ेगा H, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। H जुड़ गया, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी अणुसूत्र। MF मतलब अणुसूत्र। मैं पूरा इसका फुल नेम लिखा हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप इतने समझदार तो हैं ही। तो MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर अणुसूत्र मतलब क्या होता है कि छोट करके लिखिए। तो C 2 गो है, H का गो है 2 और 2 4 गो है। मतलब नाम ही से यहाँ फार्मूला से ही आपको समझ में आएगा। CnH2 यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुना होता है। तो C2H4 है। जांच करना है तो जांच कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि n इक्वल टू कितना? एगो कार्बन तो एगो n, तो n के मान 2 है। n के मान कितना है? 2 है। इसको फार्मूला में भरिए CnH2n, तो n के मान 2 भरिए, तो 2 अगुने 2, तो C2H4। देखिए फार्मूला निकल के आ रहा है C2H4। इसी को क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। उसी के बाद अगर कार्बन 3 से अगर स्टार्ट हम करें C3, तो C3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। लास्ट नेम में ENE लगता है, तो ENE लगा दिए। हिंदी में बोलेंगे तो प्रोपीन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोपीन। स्ट्रक्चर अगर फार्मूला की हम बात करें तो 3 गो कार्बन लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप भले इतना कुछ पढ़ लिए, अगर ये नहीं देखते हैं तो बाद में आपको बनाना व्यर्थ है, बाद में आपका सारा IUPAC नेम लिखना व्यर्थ है। तो ध्यान रखिए, कार्बन 3 है। आप सोच रहे हैं सर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगाए, क्वेश्चन आता है मन में। तो डबल बॉन्ड कोई एक तरफ लगाइएगा आप। अब हो सकता है तो बीच तो यहाँ हो ही नहीं सकता, या तो ये का डबल बॉन्ड लगाइए, तो ये का डबल बॉन्ड नहीं लगाए। मतलब कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, अगर बॉन्ड की मैं बात करूं तो आपको इसी में डबल एगो ट्रिपल पढ़ना है, बाकी सब सिंगल होता है। तो कोई एक के तरफ लगाएंगे, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और बादों में लगाए ना, तो एक के तरफ लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ये। तो एक तरफ डबल बॉन्ड लगा लीजिए। अब समझिएगा, एकड़ तो 2 गो पुर गया है, तो 2 गो बचल है। एकड़ 2 गो इधर से पुर गया, 2 गो एगो इधर से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो 3 गो बॉन्ड पूरल है तो एगो होगा, तो 4। एकड़ एक गो पूरल है तो 3 गो और चाहिए। तो H H H H H, तो H 3 4 5 6 होता। आप अभी जानते हैं ना कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दोगुना होता है। तो कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, तो मॉलिक्यूलर यानी MF फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। इसी प्रकार प्रोपेन ब्यूटेन। मैं आपको होमवर्क फिर दे रहा हूँ, 10 तक होमवर्क दे रहा हूँ कि 10 तक आप बना करके रखिए। फिर भी अब 10 तक आप बनाइए, उसके बाद इसमें तो आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं डेराइव करने जा रहा हूं एल्काइन।